बहत्तर घंटा बीतने के बाद भी दुर्गापुर बैराज की मरम्मत नहीं हुई शुरू। देश में छा सकता है अंधेरा। दुर्गापुर में जल संकट से लोगों की बड़ी परेशानी। अत्यंत करुण निदारुण अवस्था। ममता बनर्जी जो चाहे कर ले, पहाड़ पर नहीं उड़ेगा तृणमूल का झंडा। चाय पे चर्चा में बोले दिलीप घोष। जंगल महले छत्रधर माहातो के राष्ट्रद्रोह मामला दिएছেন, ताके नेता बानिয়েছেন। दुर्गापुर बैरेज का लॉक गेट क्षतिग्रस्त होने के बाद बीते 4 दिन से जारी समस्या मंगलवार को भी जारी रही। इधर प्रशासनिक स्तर पर बालू की बांध बनाकर मरम्मत कार्य शुरू करने की कोशिश के बावजूद पानी की धार को रोक पाने में सिंचाई विभाग नाकाम है। लॉक गेट की मरम्मत करने के लिए तमाम टूल्स लेकर दुर्गापुर स्टील प्लांट के अधिकारी और कर्मचारी घटनास्थल पर मौजूद हैं। लॉक गेट की मरम्मत नहीं होने के कारण मेजिया ताप विद्युत केंद्र में पानी की आपूर्ति बाधित हो गई है। परिणाम स्वरूप मेजिया ताप विद्युत परियोजना के 8 नंबर इकाई के बंद होने के बाद 500 मेगावाट विद्युत उत्पादन करने वाली 7 नंबर इकाई को भी मंगलवार को बंद कर देना पड़ा है। जानकारों के अनुसार 500 मेगावाट उत्पादन इकाइयों में अतिरिक्त पानी की खपत होती है। यही वजह है कि उन्हें बंद कर दिया गया है। इस प्रकार से इन परियोजनाओं से 1000 मेगावाट विद्युत का उत्पादन कम हो गया है। साथ ही दामोदर में पानी को रोक रखने के लिए डीवीसी ने अपने पांचते और माइथन के 140 मेगावाट क्षमता वाली जल विद्युत परियोजना को शनिवार से ही बंद रखा है। परिणाम स्वरूप डीवीसी देश की मांग के अनुसार जहां 5000 मेगावाट विद्युत को पूर्ति करता था, अब वहां मेजिया और माइथन की बिजली परियोजनाओं से 150 मेगावाट बिजली कम आपूर्ति हो रही है। जल की खपत कम करने के लिए मेजिया विद्युत परियोजना के बाकी इकाइयों में भी विद्युत उत्पादन को कम कर दिया गया है। मेजिया बिजली परियोजना में दैनिक विद्युत उत्पादन क्षमता 2340 मेगावाट का है। हालांकि यहां 2000 मेगावाट उत्पादन होता है। मंगलवार को इसमें से 816 मेगावाट बिजली का उत्पादन कम हुआ। यदि बुधवार तक भी क्षतिग्रस्त लॉक गेट की मरम्मत का काम पूरा नहीं हुआ तो मजबूरन डीवीसी को और इकाइयां भी बंद करनी होंगी। वहीं डीवीसी के अंडाल ताप विद्युत परियोजना में 1000 मेगावाट की 2 इकाइयां हैं। वह दुर्गापुर बैरेज के द्वारा आपूर्ति जल पर ही निर्भर है। वहां भी यूनिट को बंद करने की स्थिति बन रही है। इस प्रकार से यह माना जा रहा है कि अगर स्थिति यूं ही बनी रहे तो पूरे देश में बिजली की समस्या उत्पन्न हो सकती है। लॉक गेट के क्षतिग्रस्त होने के कारण सबसे ज्यादा नुकसान डीवीसी को हुआ है। संस्था के सीटू नेता समीर बाइन और आईएनटीसीयू नेता अरिंदम बनर्जी का मानना है कि राज्य सरकार की लापरवाही के कारण ही ऐसा हुआ है। समीर बाइन ने कहा, 2017 में 1 नंबर गेट टूटा था, अब 31 नंबर गेट टूटा है। उन्होंने इस मामले की जांच करने की मांग करते हुए कहा कि एक षड्यंत्र के तहत इसे नुकसान पहुंचाया गया है। उन्होंने सवाल किया कि आखिर बार बार बैरेज के दोनों किनारों के गेट ही आखिर क्यों क्षतिग्रस्त होते हैं। क्लोजिंग होते बड़जोर और 1 घंटा बाकी, तो सेच दफ्तर लास्ट 48 घंटा अक्लांत परिश्रम करे एवं एखानकार যারা আমাদের কাজের আমরা লাগিয়েছি তাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে আজকে আমরা এই দামোদর নদের একটা ক্লোজার আমরা করেছি। এটা ফ্যাসিলিটেট করবে নেক্সট গেটের কাজকে ত্বরান্বিত করবে, যাতে আমরা আগামী 36 ঘন্টার মধ্যে দুর্গাপুরবাসী এবং অন্যান্য শিল্প আমাদের পাওয়ার এদেরকে জল দেওয়া যেতে পারে। আজকের কাজটা কখন শুরু হবে? আজকে আমরা আর 1 ঘন্টার মধ্যে আমরা ক্লোজার করলেই আমরা মেকানিক্যাল ডিপার্টমেন্ট যেটা আছে আমাদের তারা গেটের কাজ করবে। গেটের কাজ করার পরে কতক্ষণ লাগতে পারে সেটা? গেটের কাজে গতবারের যে আমাদের অভিজ্ঞতা আছে তাতে 18 ঘন্টা লেগেছিল। এবারও হয়তো তাই লাগবে, কারণ এবারে ড্যামেজটা অনেক বেশি। মেকানিক্যাল যখন 18 ঘন্টার মধ্যে কাজ করবে তার আগেই আমরা ডিবিসিকে যদি আগাম বার্তা দিতে পারি যে তারা জল ছাড়ার জন্য প্রস্তুত হোক, তাহলে আমরা আশা করা যায় আমরা কালকে সন্ধ্যাবেলার মধ্যে কিছু জল আমরা পন্ডিং शुरू करा जाए। इधर बैरेज से बांकुड़ा जिले के जिन 18 ब्लॉकों में पानी की सप्लाई की जाती थी, वहां उत्पन्न जल संकट की समस्या को कम करने के लिए टैंकर के माध्यम से व वाटर पाउच के माध्यम से पानी की आपूर्ति की जा रही है। অত্যন্ত করুণ নিদারুণ অবস্থা, কারণ আমাদের এখানে উই নেভার হ্যাভ এনি অল্টারনেটিভ সোর্স অফ ওয়াটার।
except for the regular running water supply. জলের ট্যাঙ্কও আসছে না? কোনো কিছু ট্যাঙ্ক তো সব ড্রাই, সমস্ত ট্যাঙ্ক ড্রাই। আমার মনে হয় না কারোর ট্যাঙ্কে খাবার মতো এক গ্লাস জলও রয়েছে। না না, ট্যাঙ্ক করে জল দিতে আসছে না? না, ট্যাঙ্ক করে আসছে, কিন্তু মুশকিল হচ্ছে যে পয়েন্ট অফ এটা ওরা করছে সেখান থেকে জলটা নিয়ে আসা আমার পক্ষে, আমি তো এক বালতিও নিতে পারিনি, কারণ ওইটাকে নিয়ে আসতে হবে তো ক্যারি। এবং এইটা ওপরে জল তুলছেন, এখান থেকে আবার নিয়ে যেতে হচ্ছে তো ভাই? হ্যাঁ, উপায় এখান থেকে তো নিয়ে যেতেই হবে। ধরুন এখান থেকে 3 তলায় ওঠার জন্য তো আর কোনো অল্টারনেটিভ সোর্স অফ লিফট নেই। এরকম जय श्री टेलीकॉम एक मल्टी ब्रांड मोबाइल शोरूम। अगर आपको लेटेस्ट ब्रांड का मोबाइल चाहिए तो तुरंत आइए बरनपुर के स्टेशन रोड स्थित जय श्री टेलीकॉम। यहाँ ऑनलाइन प्राइस पर हर ब्रांड का मोबाइल उपलब्ध है। सभी कंपनियों से इजी फाइनेंस की सुविधा। तो देर न कीजिए, तुरंत आइए बरनपुर के स्टेशन रोड स्थित जय श्री टेलीकॉम, अ हाउस फॉर मल्टी ब्रांड मोबाइल फोन, स्टेशन रोड बरनपुर। दुर्गा पूजा के आगमन पर नए एक्सक्लूसिव ड्रेसों के साथ फुल्ली सैनिटाइज और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए श्री बालाजी फैशन आपका स्वागत करता है। वाजिब दरों पर फैंसी साड़ी सहित अन्य ड्रेसों की खरीदारी करें। आज ही आए बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, जीटी रोड ऑपोजिट सुभाष इंस्टीट्यूट, आसनसोल। नमस्कार, हम लोग कोविड-19 के लेके फुल सैनिटाइज करके स्टोर फिर से ओपन किए हैं। आप लोग हमारे यहाँ आइए, साड़ी सूट्स लहंगा के लुत्फ उठाइए और हमारे यहाँ सारे वेडिंग कलेक्शन भी अवेलेबल है। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें। प्लास्टिक का व्यवहार ना करें। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल। बांकुड़ा के बिष्णुपुर स्थित रसिकगंज इलाके में चाय पे चर्चा के कार्यक्रम में शामिल प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष दिलीप घोष ने ममता बनर्जी और उनकी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, जिनके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मामला चल रहा है वे अभी तृणमूल कांग्रेस के नेता हैं। इन लोगों का हाथ थामकर ममता बनर्जी उत्तर बंगाल में सियासत करना चाहती हैं। इस दिन बिष्णुपुर के सांसद सौमित्र खां, स्थानीय पार्टी कार्यकर्ता समेत अन्य लोगों के साथ दिलीप घोष ने इस कार्यक्रम के माध्यम से स्थानीय लोगों से बातचीत की। इस अवसर पर राज्यपाल की उत्तर बंगाल यात्रा पर हो रहे विरोध पर उन्होंने कहा कि विरोध करने वाले लोगों में खुद उत्तर बंगाल जाने की हिम्मत नहीं है। यही वजह है कि वे राज्यपाल का विरोध कर रहे हैं। दरअसल आज नवान्न में विमल और विनय को लेकर बैठक होना है। इस बारे में दिलीप घोष ने कहा, जो लोग राष्ट्रद्रोही हैं, जिनके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मामला है, उनका हाथ थामकर ममता बनर्जी उत्तर बंगाल में सियासत करना चाह रही हैं। ममता बनर्जी जो चाहे कर लें, पहाड़ पर तृणमूल कांग्रेस का झंडा नहीं उड़ेगा। ममता बनर्जी पहाड़ इलाके में जिन लोगों से हाथ मिलाएंगी, स्थानीय लोग उसे स्वीकार नहीं करेंगे। দেখুন, যাদের অত্যাচারে লোক পাহাড় ছাড়া হয়ে গেছে, এখনও পাহাড়ের জীবন শান্ত হয়নি। বহু মানুষ পাহাড় ছাড়া, এখনও লোকের কাজকর্ম নাই, খাওয়া দাওয়া নাই। এরা এক সময় মমতা ব্যানার্জির বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল। সবাই রাষ্ট্রদ্রোহ মামলাতে অভিযুক্ত আছে। আজকে মমতা ব্যানার্জি এত দুর্দশা, জঙ্গলমহলে ছত্রধর মাহাতোকে রাষ্ট্রদ্রোহ মামলা দিয়েছিলেন, তাকে নেতা বানিয়েছেন। আর যারা পাহাড়ে এই উৎপাতের জন্য দায়ী বা যাদের সঙ্গে একদিন লড়াই করে এসেছেন, মানুষ কষ্ট পেয়েছে, তাদেরকে আবার নেতা বানাচ্ছেন। তাদের হাত ধরে আজকে পাহাড়ে উঠতে হচ্ছে ওনাকে। এত দুর্দশার মতো মমতা ব্যানার্জি আছেন। বাংলার মানুষ সব দেখছে, যারা রাষ্ট্রদ্রোহের মামলা 100-150 করে মামলা আছে, তারা আজকে মমতা ব্যানার্জির নেতা। উনি যদি এই ধরনের যারা রাষ্ট্রদ্রোহী, যারা সমাজ বিরোধী, যারা প্রচণ্ড দুর্নীতিতে লিপ্ত এরকম লোকেদের সিবিআই কেসে অভিযুক্ত, তাদের নিয়ে যদি বাংলায় আর নতুন বাংলা গড়তে যান, तो আমি জানি না পশ্চিমবাংলা কী বলে। আমরা মানুষের বিশ্বাস করি, মানুষ তার যোগ্য उत्तर देवें। वहीं राज्य के मंत्री और तृणमूल नेता शुभेंदु अधिकारी के भाजपा में शामिल होने के एक सवाल पर उन्होंने कहा कि दरवाज़ा खुला है, वह जब चाहे आ सकते हैं। वहीं इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अत्याचार के कारण आज पहाड़ पर काफ़ी लोग बेघर हैं। उनके साथ मिलकर ममता बनर्जी राजनीति कर रही हैं।
राज्य में नौकरशाह पार्टी कैडर की तरह काम कर रहे हैं। यह न केवल बंगाल बल्कि देश में केवल ममता बनर्जी की सरकार में ही हो रहा है। उल्लेखनीय है कि 5 नवंबर को बांकुड़ा जिला में होने वाली अमित शाह की बैठक की अनुमति स्थानीय प्रशासन ने दे दी है। बांकुड़ा के रविंद्र भवन में अमित शाह की बैठक आयोजित होगी। এই ধরনের প্রশাসনকে রাজনীতিকরণ এর আগে কোথাও পশ্চিমবাংলা ভারতবর্ষে কেউ করেনি, সেটা মমতা ব্যানার্জি করছেন। সাধারণ মানুষ এতে খুবই ক্ষুব্ধ এবং যারা ব্যবহার হচ্ছেন এদের হাতে ইনস্ট্রুমেন্টে তারাও খুব ক্ষুব্ধ, কারণ তারা শিক্ষিত, নিজের যোগ্যতায় চাকরি পেয়ে এসে মাথা উঁচু করে চাকরি করার জন্য, কিন্তু তাদেরকে আজকে ঝাড়ুর মতো ব্যবহার করা হচ্ছে। একটা এসপি ডিএমকে আমরা দেখেছি, একজন জেলার নেতা তাকে পার্টি অফিসে বসিয়ে তাদের সঙ্গে দেখা করছেন, এসপি ডিএম সেখানে ধর্ণা লাগিয়েছেন। এই দৃশ্য গণতন্ত্রে আমরা কোনো দেখিনি, এটা হয়েছে। পশ্চিমবাংলার মানুষ আমার মনে হয় এটা বেশি দিন স্বীকার করবে না। छठ पूजा को देखते हुए अभी से ही आसनसोल नगर निगम ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। विभिन्न नदी घाटों और तालाबों की साफ सफाई का काम शुरू कर दिया गया है। इसी क्रम में मंगलवार को नगर निगम के प्रकाशिक बोर्ड सदस्य दीपक रुद्र ने बर्नपुर के दामोदर नदी घाट का निरीक्षण किया। उनके साथ नगर निगम के अधिकारी भी मौजूद थे। नदी घाट का निरीक्षण करने के बाद अशोक रुद्र ने कहा कि बर्नपुर का यह नदी घाट शिल्पांचल का सबसे बड़ा छठ पूजा घाट है। यहाँ लाखों लोग जुटते हैं, इसलिए अभी से सफाई का काम और जरूरी बातों पर ध्यान दिया जा रहा है। আমরা আগেই বেশ কিছুদিন আগে এসে আমরা দেখে গেলাম যে কোন জায়গাগুলো আমাদের সুবিধে অসুবিধের জায়গাগুলো, কারণ আমরা চাই যারা এখানে পুণ্যার্থীরা আসেন পুজো অর্চনা করতে, ছট মায়ের পুজো করতে, তারা যাতে পুজোটা করার ক্ষেত্রে কোনো রকমের অসুবিধার মধ্যে না পড়ে আমরা দেখেছি। এবং আমরা আবার কালী পুজো দীপাবলির পরে আমরা আসব, তখন আমাদের চেয়ারম্যান সাহেব থেকে শুরু করে আমাদের পুলিশ কমিশনার সবাই আবার আসবেন, এবং এর মধ্যে যে জায়গাগুলো আমাদের রিপেয়ার করার দরকার সেগুলো আমরা সাফাই থেকে শুরু করে কোথাও জল জমা হোক, কোথাও রাস্তায় প্যাচিংয়ের কাজ হোক, যাতে এখানে প্রচুর আপনারা জানেন কয়েক হাজার গাড়ির পার্কিং হয় এবং লক্ষাধিক পুজো যারা করেন তারা আসেন, তো বিরাট চাপ পড়ে। এবং আমাদের শিল্পাঞ্চলের মধ্যে সবচেয়ে বড় ঘাট কিন্তু এটাই, এবং এটা প্রচুর একটা চাপ থাকে। তো সেই চাপটা যাতে আমরা ভালোভাবে কাটিয়ে উঠতে পারি, যারা আসবেন তারা যাতে ভালো করে পুজোটা করতে পারে।